ए गाइस, आज मैं अपने मामा के घर पे आई थी, तो ये देखो ये भी व्लॉगर बनना चाहती है। कुछ कहोगे बेटा? अब हंस क्यों रही है? बोल ना। हेलो गाइस। यस। कितने साल की है भी बता दे। 7 साल। बच्चा है, कहना चाहता है कि मैं 7 ईयर ओल्ड की हूँ। मैंने कुछ और ही बोल दिया। इधर है ना छोकरे, एक ये भी है। हेलो गाइस। अपनी एज बताओ। मैं 12 साल हिंदी का में? हूँ। हाँ, मैं 12 साल का हूँ। हाँ। और मैं कौन सी क्लास में हूँ? 6th और आप कौन सी क्लास में हो? UKG। यूकेजी। और इनका दिमाग हमसे भी ज़्यादा तेज चलता है। और कुछ इनको क्या, ये लोग मेरे ब्लॉग में आना चाहते थे तो मैंने ले लिया। अब बोल लो कुछ भाई। क्या बोलूं? बोल। दांत देखो, दांत टूटा हुआ। ये हमारी मासी है। ये गाइस, मैं इनकी मासी मासी हूँ। ये कहना चाहता, कहता ये मेरी मासी है। अब बोलो कुछ भाई। मेरा भाई उधर मिल रहा था गाना। इग्नोर। कर रहे। गंदे गंदे बात। आ जाओ भाई। गंदे गंदे बच्चे कितने। ये छोटे छोटे गंदे गंदे बच्चे किसकी हैं? कवाली गा रहा है। इधर भी सुना दे अपनी कवाली। क्या कहना होगी? हो गया मल्ली बच्चे। तू नहाया भी? मेरे जान पुत्रे, लत्तू पत्तू को कोई नहीं मिलता। शुभन को मिलने मोनो लड्डू, मोनो मोनो मोनो। ए लड्डू लड्डू, ए लड्डू लड्डू, ए बड्डो बड्डो, ये बड्डो बड्डो। गिर गई थी मैं। हे गाइस, इट्स अनदर डे। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं कल से व्लॉगिंग कर रही हूँ। वैसे शाम से, जब से मामा के घर पे थी, मैंने अभी मेरी शक्ल बता रही हुई है आपको, इतनी गंदी हो रखी है, इतनी डस्ट हो रखा है फेस पे। वो इसलिए क्योंकि मैं अराउंड 10:30 या 11 o'clock से घर की सफाइयों में लगी हुई हूँ। जैसे कि अपना वार्डरोब सही करना, विंटर के कपड़े पैक करके बेड में डालना और समर के निकालना। मैंने इतना काम करा, मैंने सारी रजाइयाँ वगैरह सब उठा के बेड के अंदर रख दिया। बेड साफ़ कर दिए हैं दोनों, ये डबल बेड है जो, दोनों साफ़ कर दिए हैं। और इसके अंदर मैंने सारा अपना सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। थोड़ा शूट के रिगार्डिंग भाई ने मेरे कपड़े भी लिए थे, लहंगे वगैरह, वो भी सारा मैंने अच्छे से पैक पुक करके रख दिया उसके अंदर। और मैंने व्लॉग ही नहीं किया। मुझे अब जस्ट मैं ये मैस जो यहाँ पे पड़ा है, मैं इसको साफ़ कर रही थी तो मुझे सडनली याद आया, ओहो मैं तो व्लॉग कर रही थी और मैंने व्लॉगिंग की भी नहीं। और आधे से ज़्यादा काम मैंने कर लिया अपना। देखो इतना मतलब ना, वैसे ही यार थोड़ा बहुत इधर उधर की बातों में ना दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है कि बंदा करे क्या। और मैं कब से लगी पड़ी हूँ, कब से, अब देख लो, मैं बता रही हूँ 10:30 से मैं लगी हुई हूँ। और इस टाइम हो रहे होंगे अराउंड 1:30 हो गया।
तो कितने टाइम से लगी हुई हूँ मैं काम करने, और मैंने व्लॉग नहीं करा कुछ भी। समझ तो चलो देर है दुरुस्त है, अब कर लेती हूँ। सो मेरे साथ अब इस मैस को क्लीन करें जो ये दिख रहा है, और बेडशीट लगाएंगे। अब इसके लिए भी सेटअप करना पड़ेगा मुझे, वहाँ से स्टैंड उठा के लेके आना पड़ेगा दूसरे रूम से। कितना काम करना पड़ता है। और कुछ तंग करने के लिए ये है ना नमूने छोटे छोटे। एक्चुअली अभी ना भाई आया था, ओगी की क्लास थी आज, ओगी को छोड़ के गया है। तो अभी ओगी को छोड़ के गया, तो अब उनको ये हो रहा है कि वो हमें छोड़ के चला गया, अब हम क्या करें। ऑन हो गई, अब ये सोएगा, इसका स्लीप मोड ऑन हो गया है। शैतानियाँ कर ली है, पानी वानी पी लिया है, अपना सब कुछ कर लिया। अब हम करेंगे स्लीपिंग। ये देखो भाई का बेड भी मैंने बेडशीट मतलब जो विंटर की बेडशीट थी वो रिमूव कर दी है, समर की बिछाई है, ताकि अब थोड़ा मौसम में चेंज आ गया ना, गर्मी लगने लग गई है इस वजह से। और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, पता नहीं कितनी दिमाग रहता है ना। ये तो घर में पजल इतना हो जाता है ना बंदा कि मतलब इधर भी सुनो उधर भी सुनो, किस किस की सुनो, फिर काम भी करना बहुत मुश्किल है। अब चलो, और वैसे भी अब मेरे तो कपड़े भी आज धोने हैं बहुत सारे यहाँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। मैं अपने ये छोटे छोटे 2 हाथ है ना मेरे, इनसे कपड़े धोती हूँ, भारी से भारी कपड़े इनसे धोती हूँ मैं, और मेरी मम्मी भी। ऐसा नहीं है कि हम ले नहीं सकते वॉशिंग मशीन, ले सकते, बट हम कुछ भी प्लान करते हैं वॉशिंग मशीन लेने का, सम रीजंस वो कैंसिल हो जाता है। कुछ ना कुछ मतलब चलता रहता है घर में कि नहीं इस टाइम ये नहीं ये सही, इस टाइम ये नहीं ये सही। 2020 से हम ट्राई कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन ली जाए। सबसे बड़ा रीज़न तो मेरी मम्मी है खुद ही, वो लेना ही नहीं चाहती। वो कहती हाथ से कपड़े धो। वैसे अच्छी बात है, एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि जनरली इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि बंदा वॉक करे, बंदा काम करे। मतलब काम तो करता ही ऑब्वियस, सॉरी बाय मिस्टेक गलती से कुछ निकल जाता है, इग्नोर। मतलब कि वॉक करे, एक्सरसाइज करे, है ना, इतना टाइम नहीं होता। मतलब हम जैसे तो बेलड़ है, हम तो कर सकते हैं, पर हम भी नहीं निकालते टाइम। बट हमारे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, इनके पास इतना वर्कलोड होता है, शुरू से लेके आज तक ये काम ही करते आए हैं। मैंने तो इन्हें कमाते ही देखा भाई, काम ही करते देखा है, मैंने कभी इन्हें रेस्ट पे नहीं देखा। अब मेरे पापा थोड़े रेस्ट पे चलेंगे, वो भी थोड़े टाइम के लिए, शायद में भी ये दोबारा काम करे। थोड़ा उनका बॉडी जैसे एज बाय एज यार बॉडी अपना रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है, इस वजह से। वैसे इनकी कोई एज इतनी है नहीं, बट टाइम ही ऐसा चल रहा है, क्या करें। तो मम्मी तो फ़िलहाल फिर भी पार्लर का थोड़ा बहुत मिल जाता तो करने चले जाते हैं, बाकी कोई और जॉब तो करते नहीं है। तो पर इनमें भी इनकी एक्सरसाइज हो जाती है, घर के कामों में भी बंदे की एक्सरसाइज होती है। हमने आज तक कोई मेड नहीं रखी, कोई काम वाली नहीं रखी कि कोई काम करना है, हम अपने हाथों से काम करते हैं, क्योंकि पसंद भी खुद ही करना है यार। क्योंकि सफाई अपने हाथ से हम जितनी रख सकते हैं उतना मेड नहीं देती। और मैं तो खुद ऐसी हूँ कि मेरी एक भी चीज़ इधर की उधर हो जाए ना तो मेरा दिमाग सटक जाता है कि क्यों भाई, मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने अपने हाथों से रखा, वो सामान इधर से उधर कैसे चला गया। नहीं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मेरे बस का नहीं है, मैं किसी को झेल ही नहीं सकती। और कोई अगर मेरे काम करते हुए मेरे सर पर तांडव करे, मुझे वो भी पसंद नहीं है। जब मेरी दादी है ना, मेरी दादी तो अब उनकी डेथ हो चुकी है, 5 साल हो गए, बट जब मेरी दादी थे ना मेरे सर पे, उन्होंने मुझे सारा काम सिखाया डांट के, क्योंकि मम्मी तो जॉब पे जाते थे, दादी के पास ही रहती थी मैं पीछे घर पे। वो डांट के मुझे काम सिखाती थी, मोना ये नहीं, मोना वो नहीं, मोना देख कपड़े धो रही है, गंदगी है कपड़े में, क्या धो रही है तू, पोछा लगा रही है, सारा गिला पड़ा है घर, अच्छे से पोछा लगा नहीं छोड़ के, झाड़ू लगा रही है, कूड़ा तो तेरे पीछे रह गया, तू झाड़ू लेके आगे चली गई। मस्त थी मेरी दादी वैसे, मेरे मतलब लड़ाई भी बहुत होती थी मेरी दादी की और मेरी, बट प्यार भी बहुत था। बहुत याद आती है, पर क्या करें, चले गए, अब चले गए। अब इतना बड़ा घर है, जैसे ये है घर, पहले तो हम छोटे घर में रहते थे, ये तो बड़ा घर है थोड़ा। तो कभी कभी मैं बहुत मिस करती हूँ कि काश होती तो मेरा टाइम पास हो जाता, क्योंकि घर में लड़की सिर्फ मैं एक हूँ, 2 भाई हैं मेरे, मम्मी पापा है। मम्मी पापा से बंदा कितनी बात करे, मम्मी के पास टाइम ही नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने का। अगर वो बात करने लगे, मैं कुछ बोलूँगी वो सो जाती है। तो मेरी दादी बहुत बात होनी थी, जैसे मैं अभी बड़ कर रही हूँ ना, वो भी बड़ करती। चुगली चपाटी हमसे जितनी मर्जी करा लो, लड़ाई हमसे जितनी मर्जी करा लो, पर प्यार भी बहुत था। चलो ये सब तो होता रहा, काम छोड़ के बातें मारने लगी, चलो काम करते हैं।
वो तो अपना बिस्तरा संभाल लिया। इनकी लाइफ अच्छी है, हमारी लाइफ से तो खाओ पियो और सो जाओ, बाकी काम हम है ना करने के लिए इनके नौकर। चलो काम करते, अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। शक्ल की हालत देखो कैसी हो गई है। सो कुछ हद तक कपड़े मैंने धो दिए हैं, जो लगता है कि हैवी है, टाइम लगेगा इन्हें सूखने में, वो मैंने धो दिए हैं। पर अभी भी बहुत काम पड़ा है और 2:30 हो गया भाई। सारा दिन घर में, जो लड़के ये बोलते हैं ना कि घर में क्या काम होता है, तुम क्या काम करती हो, 10:30 की लगी हुई हूँ मैं, 2:30 हो गई, अभी तक नहाई तक नहीं हो। काम ही इतना है घर का। अब किचन साफ़ करके, डस्टिंग करके, सारे घर की झाड़ू निकाल के, फिर बाकी कपड़े धो के फिर नहाऊंगी। फिलहाल पानी पी लो। अब मिलेंगे डस्टिंग करते हुए।
मैंने ना पूरी वीडियो बनाई और मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया। मेरे को जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ है। सो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं खुद भी क्लीन हो गई, मैंने घर भी क्लीन कर लिया, सारा घर साफ़ हो गया। देख सकते हो आप, इसको भी देख सकते हो। इसको कोई काम नहीं है, अभी ये वहाँ पड़ी थी, अभी यहाँ आ गई है। मैंने कपड़े भी धो लिए अपने, जो बचे हुए थे नहाने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, अब बस डालने बाकी हैं यहाँ पर। और ये कुछ बर्तन है, ये अब मैं खाना खाने के बाद करूँगी क्योंकि मुझे लग रही है बहुत भूख। मैंने सुबह 10 बजे का ब्रेकफास्ट कर रखा है और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और अब 4 बजने वाले हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। अब मैं मिलूँगी आपको बाद में। ये देखो मेरे